हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मेरा 2 दिसंबर 2025 को ग्रुप डी का एग्ज़ाम था। मैं कोशिश करूँगा आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताने की, जितना मेरे से प्रयास हो सकता है कि मैं उतना अच्छा बता पाऊँ आपको। क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, एक्चुअल में क्या था, कैसा क्या था। जो रिव्यूज़ आ रहे हैं बच्चों के, जो एग्ज़ाम के बाहर, सेंटर के बाहर जो बताते हैं कि ये ऐसे था, वो ऐसे था। कोई बोलता है 23 क्वेश्चन जीके का है, फलाना है, टिकना है। मेरे को नहीं, यही समझ नहीं आता कि वो बोलते कैसे 23 क्वेश्चन कहाँ से आ गए भाई जीके के। तो क्वेश्चन से 20 आने हैं जीके के। तो हाँ, तो मेरे सेक्शन में सबसे पहले साइंस था। साइंस में 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन थे। 25 के 25 क्वेश्चन बड़े आसान क्वेश्चन थे, कोई कहीं बड़ा मैटर नहीं था, नॉर्मल मैटर था। वन लाइनर क्वेश्चन थे, बेसिक स्किल से कर सकते हो अगर ठीक स्किल है दिमाग की, तो सोचने की, या फिर जो भी है, जनरल नॉलेज अच्छी है तो तुम साइंस के क्वेश्चंस कर सकते हो। कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ भी बड़ा कुछ भी इतना बड़ा वो नहीं कि हाँ पीरियोडिक टेबल से कुछ अच्छा खासा पूछा है या फिर ऐसा कुछ। नॉर्मल कि लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के ऊपर था। लाइक फिजिक्स थे क्वेश्चंस। केमिस्ट्री से कोई रिएक्शन नहीं थी कुछ खास। हाँ, थोड़े वन लाइनिंग में ऑप्शंस काफ़ी बड़े थे, उसमें थोड़ा सा वो था, बाकी इतना कुछ नहीं था। मुझे लगता है कि आप 23-4 आराम से, 22-3 तो आराम से कर सकते हो, जनरल नॉलेज अगर ठीक है तो। बाकी उसके बाद आती है जीके की बात। जीके प्रॉपर 2025 का करंट आ रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। मैक्सिमम जो बता रहे लोग यूट्यूब पे बता रहे थे, मैंने भी जो लोगों के रिव्यूज़ देखे थे, आज मैंने खुद ने फील किया था, जो मैं खुद प्रैक्टिकली देख के आया था, उसमें मेरे को भी था 2025 में अप्रैल मई जून के रिगार्डिंग जो भी मोस्टली हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई है करंट में, वो ही है। कुछ पुराना नहीं है, कुछ नया नहीं है, कुछ खास। हाँ, बट उसी के रिगार्डिंग है, कि ऐसे नहीं कि कोई अभ्यास वगैरह देखे थे। मेरे को इंडेक्स वगैरह से भी कुछ नहीं दिखा था मुझे ऐसा कुछ। और एक इंडेक्स से ज़रूर था कि कोई इंडेक्स था, उसमें इंडिया की रैंक कितनी गिरी है। बाकी हाँ, अप्रैल मई जून जुलाई मई तक के 3-4 महीने की करंट थी। और करंट भी ऐसी थी कि कोई टीचर शायद ही ऐसे करवा रहा होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, जनरल करंट नहीं थी थोड़ी ट्रिकी थी कि हम नहीं जान सकते। जैसे एक बिहार का क्वेश्चन भी था, उसमें बिहार की करंट से रिलेटेड कि नरेंद्र मोदी ने कौन सी योजना वहाँ पे चलाई है अभी। एक जैसे ये था कि बेरोजगारी भत्ता कितना रुपये कर दिया गया है, ऐसे कुछ इससे रिलेटेड था करंट में। ऐसे क्वेश्चंस थे जीके के। हाँ, 20 क्वेश्चंस थे, बढ़िया क्वेश्चंस थे। 1/3 नेगेटिव है, ये तो खैर सभी को पता होगा। बाकी इसके अलावा जैसे अपन मैथ पे आते हैं। मैथ बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था, एडवांस से कुछ भी कुछ खास नहीं था, नॉर्मल की। आपको जैसे मेरे में आया था एक मैथ का कि ऑप्शंस दिए, इसमें से कौन से ऑप्शन से त्रिभुज बन सकता है, एक त्रिभुज बन सकता है, लाइक दो जोड़ के एक तीसरे से बड़ा होता है, उस वे में कि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो भी है। और परसेंटेज से थे, जैसे परसेंटेज से बता रहे हैं, बट परसेंटेज से ऐसे नहीं थे कि उसकी कि मतलब इतने वोट डाले थे इतने। परसेंटेज से जो जनरल, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन होते हैं कि जैसे मेरे में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैं भी थोड़ा सा इसमें फंसा था कि 10/20 का 1/20 कितना परसेंट है। मैं थोड़ा सा इसमें फंसा था, मैं थोड़ा सा हाइप में आया था। एग्ज़ाम प्रेशर वैसे रहता है, टाइमिंग का इशू वैसे चल रहता ही है, कोई इतना नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा फंसा था, बाद में हाँ सॉल्व किया था मैंने, जनरल सोच के कि भाई 10 का 100%, 10 होता है तो ऐसे ही 20 का 10/20 का 1/20% भी ऐसे ही निकाला था मैंने। और हाँ, आए उससे थे कि पिता क्या है, उम्र इतनी है, बेटे की उम्र इतनी है, इससे रिगार्डिंग था। एक प्रॉपर क्वेश्चन से याद है मुझे, लेकिन शायद बता नहीं सकते, इस वजह से ऐसा कुछ है टीसीएस की रिगार्डिंग, जो भी उसके कंडीशंस है। बाकी साझा से था,
आसान क्वेश्चन था साझा से, बट ये था कि कैलकुलेशन अच्छी है तो शायद जल्दी कर पाओगे। टाइम टेकिंग कोई क्वेश्चन नहीं था एक्चुअली, मतलब तो टाइम टेकिंग कोई क्वेश्चन नहीं था, सब नॉर्मल क्वेश्चंस थे। और किससे बहुलक वगैरह से भी मेरे में नहीं थे, माध्यक बहुलक से। हाँ नॉर्मली था जो भी मैंने देखा था मैथ में भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बोलूँ कि कोई विशेष जैसे अपन बोले कि जैसे ट्रेन का था ये क्वेश्चन कि दो ट्रेन एक साथ जा रही है, एक की स्पीड इतनी है, एक्चुअल चीज़ें याद है मेरे को। लाइक मैं बोलूँ एक की ट्रेन एक की स्पीड 410 किलोमीटर, एक की 430 किलोमीटर है, दोनों की लंबाई दे रखी है, शायद 350 और 320 दे रखी थी। तेज़ चलने वाली ट्रेन धीरे चलने वाली ट्रेन को कितनी देर में पार करेगी, उसका टाइम पूछा था। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे 2-3, नॉर्मल क्वेश्चंस थे, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ ये है कि थोड़ी कैलकुलेशन है, लाइक बड़ी, जैसे 380, जैसे मेरे में ऑप्शंस थे, एक का कि 3 थे कि 360, 520 और 780 का 3 काम करते अलग अलग, दो ने एक पर इतने काम किया, उसके बाद बचे हुए काम को तीनों एक साथ कितने कर सकते। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होता है, बाकी वैसा कैलकुलेशन नहीं कि बहुत ही बड़ा। बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस थे, गुना भाग के, वही बिल्कुल गुना भाग के, बिल्कुल जनरल, कोई फॉर्मूला नहीं लगना, सब कुछ दे रखा है, सब कुछ वही है। बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग के लिए वजह से वो टाइम टेकिंग करते हैं क्वेश्चंस, ऐसा है। बाकी इसके बाद जैसे अपन रीजनिंग पे आते हैं, रीजनिंग में से 30 कर सकते हो आप, बड़े आसानी से कर सकते हो, कोई इशू कहीं नहीं आएगा। दर्पण वगैरह में से नहीं थे, घड़ी वगैरह में से नहीं थे, कैलेंडर से नहीं था कोई क्वेश्चन। वही था कि एक ए विषम कोई लाइनें दे रखे, मतलब नंबर्स दे रखे हैं 1 3 5 7 2 4 8 10 0 1, तो उसमें से एक संख्या के ऐसे कितने अंक है जिसमें उससे पहले विषम संख्या है और बाद में विषम संख्या है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन देखे थे मैंने जो भी नॉर्मल थे। बस हाँ ये नॉलेज होना चाहिए आपको, विषम संख्या 0 1 होती है कि नहीं होती, अविभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, ऐसी जनरल नॉलेज होनी चाहिए आपको। आप मैथ और रीजनिंग कंप्लीट अच्छे से कर पाओगे। साइंस भी जनरल नॉलेज है, कुछ भी कोई इशू नहीं है, सब कुछ अच्छा आ रहा है पेपर में, नॉर्मल आ रहा है, मुझे लगता है कि नॉर्मल ही है। एवरेज 75 के रिगार्डिंग अटेम्प्ट ठीक ही है, ज़्यादा बुरे भी नहीं है, अच्छे भी नहीं है, बाकी हाँ ठीक है, अगर एक्यूरेसी तुम्हारी ठीक है, अगर एक्यूरेसी पे भरोसा है तो ठीक है। बाकी टाइम टेकिंग का है कि मैंने सबसे पहले साइंस की थी, साइंस मैंने 15 मिनट में कर ली थी, उसके बाद मैंने रीजनिंग उठाई थी, हिम्मत बढ़े थोड़ी सी और अच्छा लगे। साइंस मेरी अच्छी हुई थी, मैंने 23 साइंस में किए थे 25 में से। उसके बाद रीजनिंग में मैंने 29 किए थे, मैथ में मैंने 23 किए थे, जीके में मैंने कम ही किए थे, 12 किए थे। ठीक था मेरे को पेपर, सबका अच्छा जाएगा पेपर, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी हाँ मेरा एग्ज़ाम जल्दी हो गया, मैं फ्री हो गया, अब मैं आगे की तैयारी जो भी है वो करूँगा। बाकी हाँ उम्मीद है कि हो भी जाए इसमें, अच्छा है अगर हो जाए तो। बाकी ऐसा कोई पेपर नहीं आ रहा कि जैसा माहौल बना रखा है, ये आ रहा है वो रहा है, जीके का है वो सबके साथ इशू रहेगा, किसी के कोई भी ऐसा नहीं है कि जो विशेष उसमें कुछ अलग कर लेगा, वही नॉर्मल रहेगा सबके साथ। चाहे किसी का आज हो एग्ज़ाम हो, चाहे किसी का 27 को हुआ हो, चाहे किसी की एग्ज़ाम आने वाली जनवरी में हो, कोई कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कहाँ कब क्या पूछ लेंगे, हो सकता है आने वाले 10 दिनों बाद वो चीज़ें बदल दे, 24 का पूछने लग जाए जीके, फिर जो भी है। पर हाँ ये है कि नॉर्मल जिसकी जनरल नॉलेज अच्छी है, जनरल तैयारी है, उसने थोड़ी बहुत तैयारी की है, और टाइम टेकिंग का ध्यान रखना है, टाइम का बड़ा इशू आता है, वो ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन से एक बार नज़र में से निकलना ज़रूरी है। मैं भी ऐसे मैथ में फंसा था लास्ट में थोड़ा सा, बट मैंने आगे बढ़ के देखा तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन में जिसमें मैं फंस रहा था वो गलत था, उसके बजाय मैंने आगे के 3 क्वेश्चंस कर लिए, वो बड़े इजी क्वेश्चंस थे, उसके चक्कर में हो सकता है वो रह जाते 3 नंबर, और ये भी शायद हो सकता है गलत भी हो जाता। इस वजह से टाइम का बड़ा ध्यान रखिए, और ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ठीक है, बड़ा इजी पेपर आ रहा है, बहुत ही आसान पेपर आ रहा है। साइंस कुछ टफ नहीं आ रही, कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रही, कुछ ऐसा विशेष नहीं कि थ्योरी और विशेष आ रही है, नॉर्मल जर्नल आ रहा है। जर्नल वन लाइनिंग चीज़ें पढ़ के जाओ और अच्छे से देखे आओ।
सभी को बेस्ट ऑफ लक ग्रुप डी वालों को। और कंपटीशन बहुत कम है। मैंने जो ऑब्जर्व किया सबसे बड़ी चीज़ ये थी इसमें। हाँ, मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कंपटीशन बहुत कम है। लोगों को ये तक नहीं पता कि एग्ज़ाम में बैठना कैसे है, कैसे कहाँ माउस चलेगा, हमारे पासवर्ड क्या है। जो लोगों ने आज तक एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिए वो क्या ही हम उनको कंपटीटर माने हमारे बराबर के, क्योंकि पेपर नहीं मतलब बच्चे मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे जिनको नहीं पता कि कैसे क्या करना है कैसे नहीं। वो क्या कंपटीशन देंगे, किस तरह से मान सकते हैं हम उनको कि वो कंपटीशन में है। मोस्टली लोग नहीं है। बाकी देखते हैं खैर कैसे का रिजल्ट रहता है। उम्मीद है शायद सब अच्छा रहे। बाकी हाँ, मैं भी आपकी ही तरह भटका हुआ था, कभी किसके यूट्यूब पे देख रहा था, कभी किसके यूट्यूब पे। मेरा यूट्यूब का ऐसे सोशली पहला वीडियो है। मेरा मन था कि मैं मेरे साथ भाइयों को, बहनों को, सभी को बताऊं कि कैसी क्या चीज़ें थी, एक्चुअल क्या था। मैंने एक्चुअलिटी बताने की कोशिश करी है, बजाय उस चीज़ के कि 23 क्वेश्चन आए थे जी कि मैं कहाँ से आ गया भाई 23 क्वेश्चन, मेरे को तो ये नहीं समझ आता। खैर जो भी है, बट मैंने कोशिश करी, मैंने सब कुछ जितना मुझे आया उतना अच्छे से बताने की। क्वेश्चंस बता नहीं सकते, कुछ कंडीशंस है टीसीएस की, इसी वजह से। बाकी हाँ, मैंने जो बताया उस पर तुम विश्वास कर सकते हो। और तुम्हारा जब भी एग्ज़ाम हो, कल हो, परसों हो, पहले दिन हो, तुम अगर वीडियो मेरी देख रहे हो तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने जो चीज़ें बताई थी वो गलत थी या फिर सही थी। अगर गलत थी तो मेरे को नेगेटिव कमेंट कर सकते हो तुम, और अगर सही थी तो तुम पॉजिटिव कर सकते हो। और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कुछ हमें भी दीजिए इसके साथ साथ। थैंक यू, धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।